नमस्कार दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारिता का। ये चैप्टर 4 का है। चैप्टर 3 तक हम आपको फिजिक्स का वीडियो कम्प्लीटली दे चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू से अंत तक देख सकते हैं। चैप्टर 4 हम आज श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं, यानी स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में पहली जो बात है वो है विद्युत धारिता, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, आज इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो लाल में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, और बगल में घंटा होगा, उसे टच कर बेल आइकन उसे कहते हैं दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके पास वो पहले पहुंच जाए और आपका वीडियो एक भी ना छूटे। दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत धारिता। ये आपको क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है। इस चैप्टर में हम विद्युत धारिता पढ़ेंगे और उसके बाद जाके हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और वो कितना प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ वान डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा निकालने सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है और उसे हम आसानी से आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आप लोग वीडियो रेगुलर देखें, आपको वीडियो रेगुलर मिलता है, आप लोग वीडियो रेगुलर देखें, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं, क्वेश्चन है विद्युत धारिता। अब ये है क्या चीज? इस चीज को समझने के लिए बात यह है कि जब कोई भी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। और यह वृद्धि दिया गया आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जितना हम आवेश देंगे चालक का विभव उतना ही अधिक होगा। अगर हम आवेश कम देते हैं तो विभव भी कम होगा, और आवेश अगर हम ज़्यादा देते हैं तो विभव भी ज़्यादा होगा। यानी आवेश के समानुपाती विभव होता है, Q समानुपाती भी। क्या है बात? जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है और यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता। अगर मान लीजिए हम Q आवेश किसी चालक को दिए और उसमें उत्पन्न विभव भी हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? Q समानुपाती भी। समझ में आया बात कि किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है और यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती भी। या Q बराबर C अभी। ये C थोड़ा टेढ़ा लिखना है। ठीक है, C से आपको कुलाम भी होता है, लेकिन कुलाम वाला सी जो है सीधा होता है, कुलाम वाला सी सीधा होता है, और ये धारिता वाला सी थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, थोड़ा तिरछा करके लिखना है। ठीक है, सी जो है, जहां सी एक नियतांक है जिसे हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। समझ में आया बात? जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है और यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यदि हम किसी चालक को Q आवेश दिए और विभव में वृद्धि भी हुआ या विभव भी हो गया, तब Q समानुपाती भी होगा, क्योंकि चालक को हम जितना आवेश देंगे विभव उतना ही बढ़ेगा। यानी आवेश के समानुपाती विभव होता है, दैट इज Q समानुपाती भी। सो Q इक्वल टू C भी, जहां C क्या चीज है? एक नियतांक है जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। अब इस चीज को अगर हम कहेंगे C बराबर क्या लिखोगे, तो Q बाय V लिखोगे। ये विद्युत धारिता का फॉर्मूला हो गया। यानी आवेश जिस रेशियो में हम बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आपको विभव भी बढ़ेगा, और इस दोनों का अनुपात जो है ये एक अचर राशि होगा। C बराबर Q बाय V एक अचर राशि होता है। ठीक है, तो ये एक रूल बताता है कि आवेश और विभव का अनुपात जो है वो अचर होता है, जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे C से सूचित क्या करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? C का मात्रक, C4 विद्युत धारिता, इसका मात्रक क्या होगा? तो Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। V क्या है? विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया?
कूलाम प्रति वोल्ट। समझ में आया दोस्तों? कुल 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट जो होता है 1 फेराड के बराबर होता है। दिमाग में रखिएगा, फेराड बहुत बड़ा राशि होता है। 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट बराबर 1 फेराड होता है। यानी जब किसी चालक को हम 1 कूलाम आवेश दें और विभव उसका 1 वोल्ट हो जाए तो उसका अनुपात जो होता है वो 1 फेराड होता है। वैसे फेराड जो होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है धारिता का, ये दिमाग में रखिएगा। इसका सबसे छोटा मात्रक सब जो है यूज जो होता है, फेराड तो बहुत बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक होता है माइक्रो फेराड। माइक्रो इसे ऐसे लिखते हैं सिंबल, माइक्रो फेराड। 1 माइक्रो फेराड जो होता है वो 10 का पावर -6 फेराड होता है, या होता है 1 मिली फेराड। 1 मिली फेराड जो होता है 10 के पावर -3 फेराड होता है, या होता है 1 नैनो फेराड। 1 नैनो फेराड जो है 10 का पावर -9 फेराड होता है। ठीक है, तो ये पिको फेराड भी होता है 10 का पावर -12 फेराड। 1 पिको फेराड 10 का पावर -12 फेराड होता है। तो दोस्तों फेराड जो है विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, और इसका जो है छोटा मात्रक माइक्रो फेराड, मिली फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड होता है। तो ध्यान से समझिए, क्या हम आपको बताएं कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं उसकी विभव में वृद्धि होती है, यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। अगर हम किसी चालक को Q आवेश दें, विभव V बढ़ जाए तो Q समानुपाती V होगा, या Q बराबर C भी होगा, जहां C एक नियतांक है जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो C क्या चीज है? एक नियतांक है जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं, और C का जो अनुपात होता है C वो होता है Q/V। ये आपको एक रूल शो कर रहा है। अब अगर मान लीजिए C = Q/V, अगर मान लीजिए आवेश है 1 कूलाम, अभिभव है 1 वोल्ट, उसका अनुपात जो है वो 1 फेराड कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है इस चीज को कि 1 कूलाम प्रति वोल्ट क्या होता है? 1 फेराड होता है। दोस्तों ये फेराड जो होता है विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। उसका छोटा मात्रक जो है माइक्रो फेराड, मिली फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, ऐसे एट्टो, फेप्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी जैसी बहुत सारे हैं, आप 11th में पढ़े होंगे। ये सब जो है आपको दिमाग में रखना है। अब जो है बात जो है यहाँ पर आया कि विद्युत धारिता का मात्रक तो हम समझ गए, विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है वो कैसे हम निकालेंगे। दोस्तों आ जाते हैं विद्युत धारिता का बीमा निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से सर। तो C = हो गया आपको Q/V। Q क्या चीज है? आवेश है, और V क्या चीज है? विभव है। तो दोस्तों अगर V का फॉर्मूला आप जानते होंगे तो एक और फॉर्मूला आता है V = W/Q। V = होता है W/Q, और W क्या चीज है? कार्य है। अगर इस चीज को हम यहां बैठा देते हैं तो C बराबर हो जाएगा Q/V की जगह हम W/Q दें, W बाय वाला Q ऊपर चल जाएगा, बटे में Q लिखते हैं, रिवर्स हो गया, ऊपर चल गया, Q से गुना कर दीजिए, Q²/W। अब इसका अगर हम बीमीय सूत्र निकालेंगे, यानी C का बीमीय सूत्र अगर निकालेंगे, कैसे निकलेगा बीमीय सूत्र? देखिए बीमा अगर नहीं जानते हैं तो उसका हम वीडियो बना कर देंगे आपको जस्ट बहुत जल्दी। तो Q का होता है IT। Q का क्या होता है? IT या AT। चाहे तो IT यूज कर सकते हैं या तो AT यूज कर सकते हैं, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर हुआ, और कार्य W हुआ कार्य, और कार्य का बीमा होता है ml² T⁻²। जब इसको ऊपर ले जाएंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे I²T² बटे ml² T⁻²। इसे सॉल्व करने पर m पावर 1 है, ऊपर गया तो m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर -2 ऊपर गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 और I²। इस प्रकार से इसका बीमीय सूत्र हो गया C का m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 I²। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग बीमा निकाल लेते हैं। और बीमा में कुछ है नहीं, कुछ बीमा आप लोग को हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। जैसे कुछ बीमा आप लोग को याद रखना है, उस पर आप जो है बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई कहीं पर यूज होता है, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, उसके जगह हम L यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? L यूज करते हैं। लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, कहीं पर भी अगर लंबाई का बात हो रहा है, चौड़ाई की बात हो रहा है, ऊंचाई की बात हो रहा है, दूरी का बात हो रहा है, विस्थापन का बात हो रहा है, उसके जगह हम L यूज करते हैं। क्योंकि दूरी, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई। लंबाई का बात हो या चौड़ाई की बात हो या ऊंचाई की बात हो, उसके जगह हम L यूज करते हैं। ठीक है, अगर द्रव्यमान का बात होता है, द्रव्यमान का बात हो रहा है, मास का बात हो रहा है, तो उसके जगह हम कैपिटल M यूज करते हैं। अगर समय का बात हो रहा है तो उसके जगह हम कैपिटल T यूज करते हैं। अगर विद्युत धारा का बात हो रहा है, विद्युत धारा का बात हो रहा है तो उसकी जगह हम कैपिटल A या I यूज करते हैं। ठीक है, और अगर ताप का बात होता है तो उसकी जगह
के या थीटा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना में ही आपका कल्याण हो जाएगा और बीमा आप सभी आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझ में आ गया, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, विद्युत धारा कैपिटल ए या आई, ताप का के या थीटा। कुछ बीमा हम आप लोग को इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिटा देते हैं इसको, लिखते जाइएगा, ध्यान में रहेगा। बीमा से आपको कुछ आता है डेफिनेशन, कुछ ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमको क्षेत्रफल का बीमा निकालना है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई का जो होता है, लंबाई का भी एल और चौड़ाई का भी एल, एल को एल से गुना करो, एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल का जो है बीमीय सूत्र हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का आयतन का बीमीय सूत्र निकालना है तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल और ऊंचाई का भी एल, एल को एल से 3 बार गुना करें, एल क्यूब हो गया। ठीक है, यानी आयतन का बीमीय सूत्र हो गया एल क्यूब। ठीक है, उसी तो क्षेत्रफल को हो गया, आयतन को हो गया, घनत्व का निकाल लेते, घनत्व डेंसिटी जिसे कहते हैं हम लोग। घनत्व का फॉर्मूला था द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का दोस्तों होता है एम और आयतन का होता है एल क्यूब। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल का पावर -3, तो घनत्व हो गया एम एल के पावर -3। इसी प्रकार से अगर हमको बल का निकालना, बल बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। बल का होता है द्रव्यमान, सॉरी पहले बल से निकालने से पहले आपको वेग का निकाल लीजिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन मतलब क्या था, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम लंबाई, दैट इज एल, एल बटे टी, टी ऊपर जाएगा तो एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1 वेग का हो गया। अगर मान लीजिए हमको चाल का निकालना रहे, चाल होता है फॉर्मूला दूरी बटे समय, और दूरी का क्या हम यूज करते हैं तो एल बटे टी, और एल बटे टी को क्या लिखते हैं, एल टी का पावर -1। ठीक है, तो वेग का हो गया, चाल का हो गया। इसी प्रकार से अगर हमको त्वरण निकालना पड़े, एक्सेलरेशन, देखिए अगर हमको त्वरण निकालना रहे तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन का दर, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वृद्धि होता है त्वरण, ब्रेक लगाने वेग कम होता है तो मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। वेग में अगर धनात्मक वृद्धि होता है तो वो त्वरण कहलाता है, और वेग में ऋणात्मक परिवर्तन होता है तो वो मंदन कहलाता है। ठीक है, वेग का होता है बीमा अभी जस्ट निकाले, एल टी के पावर -1, अब बटे में टी, ये टी ऊपर जाएगा तो -1 में से 1 घटाओगे तो एल टी की पावर -2 हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। उसके बाद एक बल आ गया। ठीक है, त्वरण लिख लिए। बल देखिए, बल होता है फॉर्मूला द्रव्यमान गुना में त्वरण, द्रव्यमान को होता है एम, त्वरण का होता है एल टी का पावर -2, यानी गुना करने पाया एम एल टी का पावर -2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बीमा बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है कुछ काम के कारण आप लोग को छोटा सा वीडियो दे रहे हैं, कल आपको वीडियो इसमें था लेंथ लंबाई और देंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरत काम आ गया था, इसलिए थोड़ा जाना पड़ेगा हमको। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं लिखा होगा सब्सक्राइब लाल में, उसे टच कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।